नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमोह बुद्धाय। संत ने सिखाए दान के असली मायने। एक दानवीर राजा था। राजा की दानशीलता की ख्याति सुनकर एक संत उसके राज्य में आए। वे राजा से मिलने राजमहल पहुंचे और वहां दान लेने वालों की लंबी कतार में बैठ गए। राजा ने दान देने के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे। जब संत की बारी आई तो वे कर्मचारी से बोले, भाई, मैं आपके हाथ से नहीं, राजा के हाथ से दान लूंगा, अन्यथा खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। राजा का सख्त आदेश था कि कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। संत की राजा से भेंट करवाई गई। राजा ने हाथ जोड़कर संत से उनकी इच्छा पूछी। तब संत बोले, राजन, मुझे बस इतना धन चाहिए जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। राजा ने हैरानी से पूछा, महात्मन, धन से आप स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? कृपया स्पष्ट करें। तब संत ने समझाया, राजन, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केवल दान देने से न तो आप सुखी हो पाएंगे और न ही दान मांगने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन हो पाएगा। आप दान देते रहे तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। राजा ने उपाय पूछा तो संत ने कहा, आप जो धन दान में खर्च करते हैं उससे लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। इससे उन लोगों को काम मिलेगा जो आज भिक्षावृत्ति पर पलने के अभ्यस्त हो चुके हैं। आपने उन्हें जो सुविधाएं दी हैं उससे वे कामचोर हो गए हैं। आप उन्हें परिश्रम करना सिखाइए। असमर्थ व्यक्ति को भी समर्थ बनाने की कोशिश करें ताकि वह अपनी मेहनत से अपना पेट पाल सके। यही सच्चा दान होगा। सार यह है कि स्वावलंबन आत्मविश्वास की अनिवार्य शर्त है और इसी पर सामाजिक व राष्ट्रीय विकास आधारित होता है। आत्म प्रशंसा करने का नतीजा भुगतना पड़ा। दीर्घ काल तक राज करने के बाद महाराज ययाति ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तप करने लगे। कठोर तप के फलस्वरूप वे स्वर्ग में पहुंचे। उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि इंद्र उन्हें अपने से नीचे के आसन पर नहीं बैठा सकते थे। इसलिए इंद्र को उन्हें अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठाना पड़ता था। यह बात इंद्र को तो अप्रिय लगती ही थी। देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। इंद्र भी देवताओं की इस भावना से परिचित थे। एक दिन इंद्र ने कुछ सोचकर ययाति से पूछा, हे महात्मन, आपका पुण्य असीम है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप स्वर्गलोक में भी इच्छानुसार रह सकते हैं। इंद्र की बातें सुनकर ययाति के मन में अंधकार की भावना जाग उठी। इंद्र के वाक चातुर्य को न समझते हुए ययाति अनहकारी स्वर में बोले, देवता, गंधर्व, मनुष्य और आर्षियों में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे समान तपस्वी हो। यह सुनते ही इंद्र ने आदेश दिया, ययाति, तत्काल मेरे सिंहासन से उठ जाओ। अपनी प्रशंसा अपने ही मुख से करके तुमने अपने सारे पुण्य समाप्त कर लिए हैं। तुमने यह जाने बिना कि देवता, मनुष्य, गंधर्व, अर्षियों ने क्या क्या तप किए, उनसे अपनी तुलना कर उनका घोर अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग से गिरोगे। स्वयं की प्रशंसा कर ययाति ने अपने तप फल को समाप्त कर लिया और वे स्वर्ग से अलग कर दिए गए। वस्तुतः प्रशंसा अन्यों के द्वारा होना उत्तम है, क्योंकि यही लक्षण है, जबकि आत्म प्रशंसा ओछेपन का लक्षण है। सच्ची साधुता से साधु बना राजपुरोहित। एक राजा को अपने राज्य के धार्मिक कार्यों हेतु एक राजपुरोहित की आवश्यकता थी। चूंकि पहले वाले राजपुरोहित काफी बुजुर्ग होने के कारण अस्वस्थ रहे, फिर उनका अवसान हो गया। राजपुरोहित का पद रिक्त था। राजा ने विचार किया कि अत्यंत योग्य व्यक्ति को राजपुरोहित बनाना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकार से राज्य का आध्यात्मिक नेतृत्व करता है। बहुत सोच विचार करके राजा ने यह घोषणा की कि आज से 1 महीने के पश्चात वह राज्य के समस्त आश्रमों का दौरा करेंगे। जिस साधु का आश्रम सबसे बड़ा होगा उसे राजपुरोहित के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये घोषणा सुनकर सभी साधु अपने अपने आश्रमों का विस्तार करने में जुट गए। 1 महीने के पश्चात राजा राज्य के आश्रमों का दौरा करने निकले। वह कई आश्रमों में गए और उन्होंने देखा कि सबने अपने आश्रमों का भव्य विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद वह एक आश्रम में गए तो उन्होंने देखा वह आश्रम अत्यंत छोटा सा है। राजा ने वहां रहने वाले साधु से पूछा, महात्मन, क्या आपने हमारे द्वारा की गई घोषणा नहीं सुनी? साधु बोला, सुनी है राजन। राजा बोला,
फिर आपने अपने आश्रम का विस्तार करके उसे बड़ा क्यों नहीं किया? साधु बोला, मेरा आश्रम तो अत्यंत विशाल है। राजा ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब साधु बोला, राजन, यह संपूर्ण संसार मेरा आश्रम है। मैं कहीं भी रहकर धर्म, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कर सकता हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, इस राज्य को आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से मेरे राज्य की प्रजा का कल्याण होगा। कृपया आप मेरे राज्य के राजपुरोहित का पद ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैं चाहे जंगल में रहूं, पहाड़ों पर रहूं या आपके नगर में रहूं, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, अपने ज्ञान और शिक्षा से मानव को धर्म के रास्ते पर चलाए रखना। आपका आदर भाव और प्रजा के कल्याण की भावना देखकर मैं इस पद को स्वीकार करता हूं। वस्तुत समाज के कल्याण के लिए स्वयं को प्रत्येक स्तर पर समर्पित करना ही सच्ची साधुता है। मनगढ़ंत अनुमान लगाने वाले बने उपहास के पात्र। मोहन और नितिन दो मित्र थे। दोनों बिना सोचे विचारे किसी भी व्यक्ति अथवा परिस्थिति के विषय में अनुमान लगा लिया करते थे। उनके अनुमान अधिकतर गलत निकलते और वे उपहास के पात्र बन जाते थे, किंतु फिर भी दोनों सुधरने का नाम नहीं लेते थे। दोनों के परिजन उनकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन दोनों के अभिभावकों ने उन्हें सुधारने के लिए एक नाटक रचा। उन्होंने एक व्यक्ति को जानबूझकर दोनों के सामने भेजा। वह व्यक्ति लंगड़ाकर चल रहा था। उसे देखकर झट से मोहन बोला, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह पैदाइशी लंगड़ा है। नितिन उसकी बात काटते हुए बोला, नहीं, मेरा मानना है कि यह दुर्घटना में लंगड़ा हुआ है। दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी वहां मोहन और नितिन के पिता आए और अपने अपने पुत्र को सही बताकर परस्पर लड़ने लगे। अपने अपने पिता को बुरी तरह लड़ते देख वह हैरान हो गए। बात बढ़ती देख दोनों घबरा गए। दोनों ने तय किया कि जिसका अनुमान गलत निकलेगा वह बिना विचारे आजीवन अनुमान नहीं लगाएगा। फिर दोनों ने उस आदमी से लंगड़ाने का कारण पूछा तो वह बोला, मैं तो लंगड़ाकर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मेरी एक चप्पल टूट गई है। यह सुनकर दोनों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने कभी अविचारित अनुमान न लगाने की कसम खा ली। अत ठोस प्रमाण और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाना उचित होता है, अन्यथा उपहास का पात्र बनते देर नहीं लगती। नारद मुनि ने किया ज्ञान का लोक विस्तार। नारद जी कलयुग का क्रम देखते हुए एक बार वृंदावन पहुंचे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छित पड़े हैं और युवती अत्यधिक दुखी है। जब नारद जी उसके पास पहुंचे तो वह युवती रोने लगी। नारद जी ने उसके दुख का कारण पूछा तो वह बोली, मैं भक्ति हूं। मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य असमय ही वृद्ध हो गए हैं और मूर्छित पड़े हैं। इनकी मूर्छा दूर करें। नारद जी को उस पर दया आ गई और वह भगवान से युवती का दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, मात्र आपकी प्रार्थना से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। संतों से परामर्श कर कुछ सत्कर्म करो तो ज्ञान व वैराग्य प्रतिष्ठापित होंगे। नारद जी बद्री विशाल क्षेत्र में सनक आदि मुनियों से मिले। उन्होंने नारद जी की बात सुनकर कहा, आपकी भावना दिव्य है। कलयुग के प्रभाव से मूर्छित ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए ज्ञान का लोक विस्तार ही एकमात्र ऐसा सत्कर्म है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। ज्ञान के लोक विस्तार के लिए वेदों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का उपयोग ठीक है। अत आप कथा के माध्यम से ज्ञान प्रसार करें, वह निश्चित रूप से सफल होगा। वस्तुत ज्ञान का लोक विस्तार ही सज्ञान को सार्थक करता है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को जगाए रखने का एक ही साधन है और वह है वेद, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों के माध्यम से कही जाने वाली पवित्र कथाएं। दूसरों के कहे पर भरोसा करके गंवाई बकरी। एक पंडित जी यजमानी कर दूसरे गांव से अपने घर लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि दक्षिणा में उन्हें एक बकरी मिली थी। रास्ते में पड़ने वाला जंगल जब शुरू हुआ तो पंडित जी को चोर, लुगेरों का डर सताने लगा, इसलिए वे राम राम जपते हुए रास्ता पार करने लगे। उसी जंगल से 4 ठग गुजर रहे थे। चारों ठगों ने दूर से पंडित जी को बकरी के साथ देख लिया और फिर एक घने पेड़ के पीछे छिपकर बैठे गए। पंडित जी की दुधारू बकरी को देखते ही वे उसे हथियाने की योजना बनाने लगे। चारों ने उनकी दुधारू बकरी लूटने की योजना बना ली।
दो ठग आगे बढ़कर पंडित जी के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर बोले, महाराज, यह कुत्ता ऊंची नस्ल का लगता है, आपको किसने दिया? पंडित जी ने चिढ़कर कहा, यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है, यह तो मुझे दक्षिणा में मिली है। किंतु दोनों ठग यही कहते रहे, आपके साथ किसी ने मजाक किया है और बकरी के स्थान पर कुत्ता दे दिया है। पंडित जी आगे बढ़े तो उन्हें दो ठग और मिले और उन्होंने भी बकरी को कुत्ता बताया। पंडित जी सोचने लगे कि चार लोग असत्य नहीं बोल सकते। उन्हें विश्वास हो गया कि जो उन्हें दक्षिणा में दी गई है वह बकरी नहीं, कुत्ता है। उन्होंने बकरी को जंगल में छोड़ दिया और अपने यजमान को कोसते हुए घर की ओर चल दिए। इस प्रकार ठगों ने पंडित जी की बकरी हथिया ली। कथा का सार यह है कि दूसरों के कहे सुने पर विश्वास करने से प्राय बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और परिस्थितियां पहचान कर स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए। गृहस्थिन ने समझाए सन्यासी को साधना के मायने। एक युवक अपनी विधवा मां को अकेली छोड़कर भाग निकला और एक मठ में जाकर तंत्र साधना करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस युवक ने अपने वस्त्र सूखने के लिए डाले और वहीं आसन बिछाकर ध्यानमग्न हो गया। जब आंखें खोली तो देखा कि एक कौवा चोंच से उसके एक वस्त्र को खींच रहा है। यह देख युवक ने क्रोधित हो कौवे की ओर देखा तो कौवा जलकर राख हो गया। अपनी सिद्धि की सफलता देख वह फूला नहीं समाया। अहंकार से भरा वह भिक्षा के लिए चला। उसने एक द्वार पर पुकार लगाई किंतु कोई बाहर नहीं आया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कई आवाजें लगाई। तब किसी स्त्री ने कहा, महात्मन, कुछ देर ठहरिए, मैं साधना समाप्त होते ही आपको भिक्षा दूंगी। युवक का पारा चढ़ गया। उसने कहा, दुष्टा, साधना कर रही है या हमारा परिहास? तू जानती नहीं इसका कितना बुरा परिणाम होगा। वह बोली, जानती हूं आप शाप देंगे कि मैं कौवा नहीं हूं जो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं। मां को अकेली छोड़कर अपनी मुक्ति चाहने वाले अहंकारी सन्यासी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युवक का दर्प चूर हो गया। जब गृहस्वामिनी भिक्षा देने बाहर आई तो युवक ने उसकी साधना का राज पूछा। वह बोली, मैं गृहस्थ धर्म की साधना निष्ठा पूर्वक करती हूं। युवक को एहसास हुआ कि उसने न तो गृहस्थ धर्म और न ही साधु धर्म की ठीक से साधना की है। वह अहंकार त्याग घर लौट गया। वस्तुतः कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से करना ही सच्चा धर्म पालन होता है। अपमान सहकर भी दिया संयम का परिचय। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए किसी गांव में पहुंचे। इस गांव का प्रधान साधु संतों भिक्षुओं को पसंद नहीं करता था। अगर कोई साधु संत या भिक्षु गांव में आ जाता तो वह उनका अपमान करके गांव से उनको निकाल देता था। जब उसे मालूम हुआ कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आ रहे हैं तो उसने गांव के लोगों को संदेश दिया कि वे अपने घरों के दरवाजे बंद रखें और बुद्ध को भिक्षा न दें। गौतम बुद्ध को किसी ने पहले ही ग्राम प्रधान के स्वभाव से परिचित करा दिया था। गौतम बुद्ध गांव में आकर सबसे पहले ग्राम प्रधान के घर के आगे पहुंचे। गौतम बुद्ध ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर ग्राम प्रधान गुस्से से भरकर घर से बाहर आया और बोला, तुम यहां से दफा हो जाओ। हमने क्या तुम्हारे लिए अनाज के गोदाम खोल रखे हैं जो चले आए यहां पर मुंह उठा के? ग्राम प्रधान ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को कई भद्दी भदूदी गालियां भी दी। गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहे। जब वह बोल चुका तब उन्होंने कहा, हे ग्राम प्रधान, आप मेरी एक बात का जवाब दें। यदि आपके घर आकर कोई खाना खाने की मांग करे और आप उसके लिए खाने की थाली सजा कर लाएं, फिर वो खाने को अस्वीकार कर बिना कुछ खाए पिए चला जाए, तो आप उन खाद्य पदार्थों का क्या करेंगे? क्या आप वो खाद्य पदार्थ नष्ट कर देंगे? ग्राम प्रधान बोला, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा बल्कि वापस अपने घर में रख लूंगा। तब बुद्ध ने कहा, उस दशा में आपका सामान आपके पास ही रहा ना? इसी प्रकार आप घर आकर हमने भिक्षा मांगी और बदले में आपने हमें अपशब्द कहे। भिक्षा में दिए इन अपशब्दों को हमने अस्वीकार कर दिया, इसलिए आपके अपशब्द आपके पास ही रह गए। ग्राम प्रधान को गौतम बुद्ध की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया। सार यह है कि जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो हम अपनी ही जुबान और कर्म खराब करते हैं। जिसको हम अपशब्द कह रहे हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अपशब्दों और गाली गलौच से बनते काम बिगड़ जाते हैं, जबकि संयम
और मीठी वाणी से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। युद्ध विजयी से महान है आत्मविजयी। राजा नमी राजर्षि हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि राजपाट छोड़कर योग साधना में लीन हो जाएं। उनकी यह इच्छा जानकर एक देवदूत उनके पास आया और उन्हें राजा के कर्तव्यों का हवाला देकर कहने लगा, हे राजन, तुम्हें अपने महल की रक्षा के लिए मजबूत दरवाजे, बुर्न, खाई और तोपखाना आदि बनवाने के बाद साधु बनना चाहिए। यह सुनकर नमी राजर्षि बोले, हे देवपुरुष, मैंने एक नगर बनाया है। उसके चारों ओर श्रद्धा, तप और संयम की दीवार बनाई है। रक्षा के लिए मन, वचन और काया की एक रूपता की खाई भी बनाई है। अतः संसार के दोष, छल कपट, काम, क्रोध, माया, मोह और लोभ भी मेरी बनाई खाइयों को लांघकर मेरी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकते। मेरा पराक्रम ही मेरा धनुष है। मैंने उसमें धैर्य की मूठ लगाई है, साथ ही सत्य की प्रत्यंचा चढ़ाई है। भौतिक संग्राम से अब मुझे क्या मतलब है? देव पुरुष ने फिर कहा, राजा का कर्तव्य है कि युद्ध करके अन्य राज्यों को अपने अधिकार में ले। आप यह कार्य करने के बाद साधु बनो। नमी राजर्षि बोले, बलवान उसे माना जाता है जो अपने मन को जीत लेता है, इसलिए दूसरों को अपने अधिकार में करने के बजाय मन को वश में करना अधिक श्रेयस्कर है। साधु को शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। मैं भी आर्षि बन चुका हूं, अतः मेरी बाहर की लड़ाई खत्म हो गई। अब मैं मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, जिनसे बाहर के शत्रु पैदा होते हैं। वस्तुतः आत्मविजयी विश्व विजेता बन जाता है, क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण होते ही व्यक्ति का अंतर समाप्त हो जाता है। विद्यार्थी ने समझे सही शिक्षा के मायने। महान गणितज्ञ यूक्लिड के जीवन का एक प्रसंग है। यूक्लिड गणित के परम ज्ञाता थे। अपने इस ज्ञान को वे दूसरों को भी सहर्ष देने के लिए तैयार रहते थे। यूक्लिड के पास जो भी गणित सीखने आता, वे उसे अत्यंत लगन से पढ़ाते और उसकी गणित संबंधी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते। यूक्लिड के गणित ज्ञान और सहृदयता से प्रभावित होकर उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी गणित सीखने आते और यूक्लिड उन्हें कभी निराश नहीं करते। एक दिन यूक्लिड के पास एक लड़का आया और उसने उनसे ज्यामिति पढ़ाने का आग्रह किया। यूक्लिड ने स्वीकार कर लिया। उसी दिन से यूक्लिड उन्हें ज्यामिति पढ़ाने लगे। लड़का कुशाग्र बुद्धि वाला था। उसने यूक्लिड के ज्ञान को तीक्ष्णता से सीखना आरंभ कर दिया। एक दिन यूक्लिड उसे प्रमेय पढ़ाने लगे। छात्र ने कहा, इस प्रमेय को पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा? यह सुनते ही यूक्लिड नाराज हो गए और अपने नौकर से बोले, इसे कुछ पैसे दे दो, क्योंकि यह जो विद्या ले रहा है वह धन कमाने का उद्देश्य मन में रखकर ले रहा है। यह सुनकर शिष्य ने अपनी भूल को स्वीकार कर यूक्लिड से क्षमा मांगी। सार यह है कि शिक्षा आत्मसमृद्धि का मार्ग है। उसे कभी भौतिक लाभ की तुलना में नहीं तौलना चाहिए। शिक्षा को आत्मीयता से ग्रहण करना चाहिए। यदि आप लाभ हानि की दृष्टि से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से शिक्षा ग्रहण कर आत्मसमृद्ध बनेंगे तो वह शिक्षा स्वयं आपके लिए समृद्धि व यश के मार्ग खोल देगी। आज से 3 सदी पूर्व उपाध्याय यशो विजय के नाम से एक विख्यात पंडित हुए, जो अनेक विषयों के झांता और अत्यंत मेधावी थे। उनकी विद्वत्ता इस बात से आंकी जा सकती है कि एक बार पंडितों द्वारा दिए गए किसी विषय पर वे घंटों धारा प्रवाह संस्कृत में बोलते रहे। धीरे धीरे अपने पांडित्य की सफलता का नशा भी उन पर हावी होने लगा। व्याख्यान के समय सामने रखी जाने वाली स्थापना पर उनके कहे अनुसार शिष्य 4 झंडियां लगाने लगे, जिसका आशय यह था कि चारों दिशाओं में उनका यश व्याप्त हो गया है। विद्वत्ता और सफलता का यह प्रदर्शन उनके शिष्यों को ठीक नहीं लगा, किंतु उन्हें टोकने का साहस कोई नहीं कर पाया। एक दिन एक शिष्य ने बड़ी चतुराई से उनसे कहा, गुरुदेव, आपका पांडित्य धन्य है। मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए और मैं आपका शिष्य बना। आपके द्वारा शिक्षा पाकर मैं अत्यंत धन्य हुआ। पंडित जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फिर शिष्य ने पूछा, एक प्रश्न कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है, आज साहस कर पूछ रहा हूं। क्या गौतम स्वामी व सुधर्मा स्वामी भी आप जैसे विद्वान थे? पंडित जी बोले, वे तो महान विद्वान थे, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। तब शिष्य ने कहा, फिर तो वे भी अपनी स्थापना की चतुर्दिश ध्वजा लगाते होंगे। पंडित जी को तत्काल अपनी गलती का ज्ञान हुआ और उन्होंने वे ध्वजाएं तोड़कर फेंक दी। अब उनका हृदय अंधकार से रहित हो गया। कथा का सार यह है कि ज्ञान का सात्विक आलोक
तभी मुखर और सार्थक होता है जब वह अभिमान से रहित हो। अहंकार रहित ज्ञान ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। यह एक जातक कथा है। एक देश के राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन शिकार खेलने जंगल जाता था। रोज वह किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार करता। जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। एक बार जंगल में राजा शिकार के लिए गया। वह जंगल में एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चींटियों की बिलें थीं। राजा के घोड़े के पैरों से चींटियों की बिलें नष्ट हो गईं। अनेक चींटियां मारी गईं और उनके अंडे भी नष्ट हो गए। अपनी जाति और वंश को तहस नहस हुआ देख चींटियों के सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा से बदला लेने की ठानी। उसने सभी चींटियों को एकत्रित किया और कहा, हम राजा से युद्ध करके उससे बदला लेंगे। वह अपनी चींटियों की सेना लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। चींटियों के राजा को रास्ते में बंदर मिला। बंदर ने पूछा, सरदार, ये चींटियों की सेना लेकर कहां जा रहे हो? चींटियों का सरदार बोला, मैं राजा से युद्ध करने जा रहा हूं, मैं उससे बदला लूंगा। बंदर ने यह बात सारे जंगल में तुरंत फैला दी। जंगल के समस्त जानवर चींटियों के सरदार के पास पहुंचे और कहा, हम सब इस युद्ध में तुम्हारा साथ देंगे। इस प्रकार एक बहुत बड़ी फौज चींटियों के सरदार के साथ चल पड़ी। महल के द्वार पर पहुंचकर चींटियों के सरदार ने राजा को युद्ध के लिए ललकारा। राजा ने अपने महल की खिड़की से देखा। जंगली जानवरों की इतनी बड़ी फौज देखकर राजा घबरा गया। उसने अपने मंत्री को नीचे कारण जानने के लिए भेजा। मंत्री ने आकर राजा को बताया कि यह सब आपके शिकार करने की आदत से परेशान हैं और आपसे युद्ध करके आपको मारने के लिए आए हैं। राजा ने मंत्री से सुझाव मांगा। मंत्री ने कहा, राजन, हम जानवरों की इस विशाल संगठित फौज से नहीं जीत सकते। हमें इनसे संधि कर लेनी चाहिए। राजा ने एक संधि प्रस्ताव भेजा कि आज से वह शिकार करना छोड़ देगा और उसके राज्य में सबके लिए जंगल में शिकार करना वर्जित कर दिया जाएगा। चींटियों के सरदार ने अन्य जानवरों से मशवरा करके इस संधि प्रस्ताव को मान लिया। इस प्रकार चींटियों के संगठित प्रयास ने इतने बड़े राजा को झुकने के लिए विवश कर दिया। इस जातक कथा में यह संदेश निहित है कि संगठन में बड़ी ताकत है। मिलजुल कर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना आसानी से किया जा सकता है। राजा ने अपने दरबार के सभासदों से पूछा, बताइए, पाप का जनक कौन होता है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब राजगुरु कौ और राजा की दृष्टि घूमी। यद्यपि राजगुरु परम ज्ञानी थे, किंतु तत्काल उन्हें भी कोई उत्तर नहीं सूझा। राजा ने उन्हें उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। काफी चिंतन मनन के बाद भी राजगुरु को कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। डर के मारे उन्होंने राजधानी छोड़ दी। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां एक मकान के चबूतरे पर वे थक कर बैठ गए। तभी उस मकान से एक युवती बाहर निकली। उसने राजगुरु से पूछा, आप कौन हैं? राजगुरु ने बताया, मैं इस राज्य के राजा का राजगुरु हूं, परंतु तुम कौन हो? युवती ने कहा, मैं एक गणिका हूं। यह सुनते ही राजगुरु पीछे हट गए। गणिका ने राजगुरु से पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? राजगुरु ने उसे सारी बात बताई। गणिका ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, किंतु आपको मेरे घर चलना होगा। यह सुनते ही राजगुरु क्रोध में बोले, तुम्हारी तो छाया तक से पाप लगता है। गणिका ने कहा, आपकी इच्छा, किंतु ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देना मेरा फर्ज है। यह कहकर उसने 5 सोने की मोहरें उन्हें दी और उसके घर आए। जब गणिका ने उन्हें पानी पिलाना चाहा तो उन्होंने ब्राह्मण होने का हवाला देकर उसके हाथ से पानी पीने को निषिद्ध बताया। गणिका ने उन्हें 10 सोने की मोहरें और भेंट की। फिर तो उन्होंने पानी भी पिया और भोजन भी किया। तब गणिका बोली, अब तो आप समझ गए ना कि पाप का जनक होता है लोभ। राजगुरु निरुत्तर हो गए। उन्हें राजा के प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा का सार है कि कर्म और भाग्य से अधिक पाने का लोभ सदैव पाप कर्म कराता है। एक बार रामप्रसाद बिस्मिल का किसी बात पर कुछ लोगों से विवाद हो गया। उन लोगों ने बिस्मिल की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गए। बिस्मिल इस बात को भूले नहीं थे। वे उन लोगों से बदला लेना चाहते थे। 1-2 बार वे इसके लिए गए भी, किंतु सफलता नहीं मिली। उनके मन में सदैव यह बात चुभती रहती थी। इस कारण वह बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार रहने लगा। बदले की नकारात्मक भावना ने उन्हें रोगी बना दिया और महीनों तक इलाज किए जाने पर भी वे ठीक नहीं हुए। उनकी मां इस रोग का कारण समझ गई। उन्होंने बिस्मिल से इस विषय में पूछा
तो उन्होंने जो सच था बता दिया। मां समझ गई कि प्रतिशोध की प्रबल भावना ने रोग का रूप ले लिया है। तब उन्होंने बिस्मिल को आज्ञा दी कि तुम प्रतिज्ञा करो कि उन लोगों से बदला नहीं लोगे। बिस्मिल ने आनाकानी की तो मां बोली, इसे तुम मात्र ऋण समझ लो, इसे चुकाने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। क्या तुम इस ऋण को नहीं चुकाओगे? बिस्मिल ने कहा, मैं बदला लेने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। लेकिन मां अड़ गई। आखिर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर मां से वादा किया कि वे बदला नहीं लेंगे। उसी दिन से उनका ज्वर कम होने लगा और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। वस्तुतः मां ईश्वर का प्रतिरूप है और उसके द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं सदा सही मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए हमेशा मां को सुने, मां को गुणे और मां को अपने संपूर्ण आचरण में उतारें। घटना महात्मा गांधी विज्ञान अन्वेषणशाला अहमदाबाद की है। उस समय वहां के प्रमुख विक्रम साराभाई थे। श्री साराभाई अपने छात्रों को पूर्ण लगन व निष्ठा से पढ़ाते थे। छात्रों को जब भी अध्ययन विषय कोई बाधा आती तो साराभाई अपना कामकाज छोड़कर उन्हें समय देते थे। एक दिन 2 छात्र प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे थे। साराभाई उन्हें यथोचित मार्गदर्शन दे चुके थे। इसके बावजूद उनकी किसी गलती के कारण अचानक भारी विद्युत प्रवाह हो गया और एक यंत्र जल गया। दोनों छात्र डर गए। इतनी देर में साराभाई आ गए। एक छात्र ने दूसरे छात्र से धीरे से कहा, तुम उन्हें यह घटना बता दो, मुझे तो डर लग रहा है। दूसरे ने भी भय के कारण इनकार कर दिया। साराभाई ने कानाफूसी सुनकर माजरा पूछा तो छात्रों ने सच बता दिया। तब साराभाई न तो क्रोधित हुए और न ही उनके चेहरे पर कोई तनाव दिखाई दिया। वे सहजता से बोले, इतनी सी बात थी, तुम लोग चिंता मत करो। छात्र जब अध्ययन व प्रयोग करते हैं तो ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। गलतियां नहीं होगी तो तुम सीखोगे कैसे? बस भविष्य में सावधानी रखना। यह सुनकर छात्र उनके प्रति आदर से भर गए। दरअसल सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो प्रयोग व गलतियों से ही परिष्कार और पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए सच्चा गुरु अपने शिष्यों को गलती होने पर भी प्रोत्साहन देता है ताकि वे सुधार के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इच्छित परिणाम पा सकें। यूनान के बादशाह सिकंदर का एक ही स्वप्न था, संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय का परचम लहराना। उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वयं को और अपनी सेना को हर प्रकार से तैयार किया और फिर निकल पड़ा। अनेक देशों को जीतकर उसने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। जब वह एक गांव से होकर गुजर रहा था तो एक स्थान पर राह संकरी थी। वहां एक बुजुर्ग महिला राह रोककर बैठी थी। सिख दल के सैनिकों ने उसे मार्ग से हट जाने को कहा, किंतु वह नहीं हटी। जब सिकंदर को यह बात पता चली तो वह स्वयं उस महिला के पास पहुंचा और उससे पूछा, अम्मा, आप रास्ता क्यों नहीं छोड़ती? बुजुर्ग महिला ने प्रश्न किया, तू कौन है? सिकंदर ने अभिमानपूर्वक जवाब दिया, मैं यूनान का बादशाह सिकंदर महान हूं। महिला ने पूछा, तू अपने देश से यहां क्यों आया है? सिकंदर ने कहा, हिंदुस्तान को जीतने। महिला ने पूछा, इसे जीतकर क्या करेगा? सिकंदर का उत्तर था, हिंदुस्तान ही नहीं, मुझे तो अभी पूरा संसार जीतना है। सभी देशों को जीतकर मैं एक महान शासक बनूंगा। बुजुर्ग महिला ने फिर प्रश्न किया, महान बनकर क्या करेगा? मुझे एक विदेशी लुटेरे अब्दाली का साथ देने के लिए तोहफा दे रहे हो, जिसने हजारों निर्दोष लोगों का निर्दयता से कत्ल करवा दिया। तुम इसे मजहब की खिदमत कहते हो। अपने वतन के साथ गद्दारी को मैं मजहब और दीन के साथ गद्दारी मानता हूं। गार्दी म्यान से तलवार निकालते हुए बोले, उठा ये अशरफियां और मेरी तलवार तुझ पर बिजली बनकर गिरे, इससे पहले ही यहां से चला जा। दूत भयभीत हो अशरफियां उठाकर भाग गया। इब्राहिम गार्दी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपनी वतन परस्ती से कभी समझौता नहीं किया। उनके नेतृत्व में मराठा तोपखाने ने अहमद शाह अब्दाली की सेना पर कहर बरपा दिया। वस्तुतः देशभक्ति का ऐसा जज्बा यदि देश के प्रत्येक नागरिक में हो तो देश की सुरक्षा व विकास सर्वथा सुनिश्चित हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह व उनके साथियों के योगदान से सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि देश के लिए बलिदान देने का उनके मन में किस कदर उल्लास था। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी। अदालती फैसले में फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। फांसी का राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और लोग सड़कों पर निकल आए।
भयभीत ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि एक दिन पहले ही तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लिहाजा 23 मार्च शाम के वक्त ही आनन फानन में इन तीनों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। संतरी को भेजकर तीनों को कालकोठरी से बाहर लाया गया और फांसी के तख्त तक ले जाने से पहले नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। बताया जाता है कि परीक्षण के समय उनका रक्तचाप सामान्य था, उनके चेहरों पर रौनक थी, होठों पर मुस्कान सजी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शरीर का वजन किए जाने पर उन तीनों का वजन बढ़ा हुआ था। सामान्यतः फांसी की सजा पाने वाले लोग तनाव में दुर्बल हो जाते हैं और उनका वजन घट जाता है, लेकिन यहाँ देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने का भाव था, इसलिए वजन उत्साह में बढ़ चुका था। भगत सिंह और उसके साथियों ने देश के लिए जो बलिदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर कभी देश के लिए जान की बाजी लगाने का मौका आए तो हमारे मन में उल्लास होना चाहिए, न कि तनाव। मांसाहार की ठुकरा वीर्यता दी संस्कार की। एक बालक हाई स्कूल में पढ़ता था। वह अपने कुछ मित्रों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उनके बातों के सामने घर वालों की बातों का असर भी कम होता था। इन्हीं मित्रों ने एक दिन उसे मांसाहार का न्योता दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका परिवार शाकाहारी था। लेकिन उसके मित्र तो उसके पीछे ही पड़ गए। मित्र उस बालक को समझाते कि मांसाहार नहीं करने से मनुष्य कमजोर हो जाता है, अंग्रेज मांसाहारी हैं, इसलिए भारत पर शासन कर रहे हैं आदि। दरवेश के हामी भरते ही उमर सब छोड़कर उसके साथ हो ली। दोनों पैदल कुछ ही मील चले होंगे कि दरवेश ने कहा, मैं आपके ठिकाने पर अपना कासा कटोरा भूल आया हूं, उसे लेने के लिए वापस जाना होगा। तब संत उमर बोले, मैं तुम्हारे कहने पर अपनी संपत्ति को पल भर में ठोकर मारकर आ गया, किंतु तुम मामूली से कटोरे का मोह नहीं छोड़ सके। जब तक मन में मोह है, सत्य की प्राप्ति कठिन है। दरवेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उमर से क्षमा मांगी। सार ये है कि धन संपत्ति से कभी मोह न करें। जितना अधिक आप धन संपत्ति से मोह करेंगे उतना ही आपका लालच बढ़ेगा और लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। मोह करना है तो ईश्वर से करें। ईश्वर से मोह ही सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग है। संत रज्जब सदैव खुदा के स्मरण में लगे रहते थे। न कभी बुरा कहते, न सोचते और न करते। अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदाचरण की शिक्षा देते और सदा प्रेम की मीठी वाणी बोलते थे। रज्जब अपने गांव के लोगों की श्रद्धा का केंद्र थे। सभी ग्रामवासी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते और अपने व्यवहार में उनका अनुसरण भी करते। एक बार काम की तलाश में किसी और स्थान से एक युवक जुबेर उस गांव में आया। उसे काम तो मिल गया, किंतु पैसा आते ही वह शराब और जुए का आदी बन गया। शराब पीकर वह लोगों को अपशब्द कहता और पूरे गांव में हंगामा मचाता। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन अधिक शराब पीने के कारण जुबेर नाली में गिर पड़ा। कई लोग वहां पर एकत्रित हो गए, किंतु जुबेर की मदद किसी ने नहीं की। तभी उधर से संत रज्जब निकले। उन्होंने जुबेर को नाली में पड़े देखा तो उसे उठाया और उसका मुंह धोया। संत रज्जब बोले, नौजवान, जिस मुंह से ऊपर वाले का पवित्र नाम लेना चाहिए उससे शराब पीकर अपशब्द कहना गुनाह है। किंतु जुबेर ने यह सब नहीं सुना, क्योंकि वह होश में नहीं था। जब उसे होश आया तो लोगों ने उसे संत रज्जब की सहायता और सलाह के विषय में बताया। जुबेर के हृदय पर इन बातों का गहरा असर हुआ और उसने संकल्प लिया, मेरे जिस मुंह को संत ने अपने हाथों से धोया है उससे कभी बुरे वचन नहीं निकलेंगे। इसके बाद उसने शराब छोड़कर सात्विक जीवन की राह पकड़ ली। सार यह है कि संतों का मार्गदर्शन सदा सुलभ होता है, किंतु उसका पालन व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। अपने जीवन को अच्छाई या बुराई के मार्ग पर ले जाना स्वयं पर निर्भर है। जंगल में एक हिरण का बच्चा घास चर रहा था। अचानक वहां एक बाघ आ धमका। हिरण का बच्चा जान बचाने के लिए बरगद की जड़ के नीचे घुस गया। उसे पकड़ने के लिए बाघ भी जड़ के नीचे घुसने लगा। हिरण का बच्चा तो वहां से भाग गया, किंतु बाघ जड़ों के बीच में उलझ गया। उसी समय एक किसान वहां से गुजरा। बाघ ने उसे जड़ से निकालने की प्रार्थना की। किसान ने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम विश्वास करने योग्य नहीं हो, तुम आजाद होकर मुझे ही मार डालोगे। मैं तो अपने रास्ते जा रहा हूं, तुम इस उलझन से स्वयं प्रयास करके निकल सकते हो। बाघ ने फिर प्रार्थना की, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मुझे यहां से बाहर निकालो। किसान ने गंभीर सोच विचार किया
और फिर उसने जड़ों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद किसान ने कहा, तुम विश्वास करने योग्य तो नहीं हो, किंतु मनुष्य होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं मुसीबत में पड़े प्राणी की मदद करूं। मैं तुम्हें इन जड़ों से निकलने का तरीका बता देता हूं, तुम स्वयं प्रयास कर निकल जाना। किसान ने उसे निकलने का तरीका बताया और दूर जाकर एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। बाघ प्रयास कर थोड़ी देर में उस उलझन से निकल आया। बाघ ने किसान से कहा, हे मनुष्य, दूर क्यों खड़े हो, मेरे पास आओ। किसान बोला, तुम आजाद हो गए हो, अब तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूं। अचानक बाघ के तेवर बदल गए और बोला, मैं कल से भूखा हूं, मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। बाघ हमला करने की मुद्रा में आया तो किसान अपनी जान बचाने के लिए तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। बाघ पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। पेड़ पर चढ़कर किसान बोला, मुझे पता था तुम विश्वासघात करोगे। इसी बीच उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उसने किसान से पूछा, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? किसान ने सारी बात बताई। किसान की बात सुनकर लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, यह हमारे जंगल के राजा हैं। एक बरगद की जड़ में राजा फंस ही नहीं सकते। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने इन्हें बचाया है। किसान के बहुत कहने पर लोमड़ी बोली, यदि तुम सही हो तो एक बार फिर देखते हैं कि राजा साहब कैसे फंसे थे। बाघ भी घमंड में आकर मान गया। वह बरगद की जड़ों के बीच चला गया। लोमड़ी ने फौरन किसान से कहा, इसे अब जड़ों से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। अब तुम तेजी से भागो और यहां से दूर निकल जाओ। किसान पेड़ से कूदा और तुरंत तेजी से भागा और दूर निकल गया। सार यह है कि जो सदा से बदनाम और विश्वासघाती रहे हों, उन पर विश्वास करना ज्यादातर मौकों पर ठीक नहीं होता। इंसान को अपने जीवन में विश्वासघाती और बदनाम छवि वाले लोगों से बचना चाहिए। विश्वास उन्हीं पर करना चाहिए जो साफ छवि के हों और भरोसेमंद हों। मरने के बाद भी मोह से नहीं मिली मुक्ति। किसी गांव में एक संत आए। उनकी ख्याति सुनकर गांव का एक वृद्ध किसान उनसे मिलने पहुंचा। उसने अपने कुछ कष्ट बताए और मुक्ति की राह पूछी। संत बोले, तुम वृद्ध हो गए हो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर लिए चलता हूं। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। किसान को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराज, जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान बोला, जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद फिर संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने योग बल से जान लिया कि वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्तों के मोह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने योग बल से कुत्ते को उसके पूर्व जन्म को याद दिलाई तो वह बोला, मेरे पड़पोते पड़पोतियां अभी नादान हैं, आजकल जमाना खराब है, मुझे उनकी रखवाली करनी है। वो थोड़े समझदार हो जाएं, फिर आपके साथ चलूंगा। संत हंसकर बोले, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। सार यह है कि संसारी जीव कभी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता। इंसान पूरा जीवन काल अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाता है, लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, तब भी वो रिश्तों के मोह में बंधा रहता है। इंसान को चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में तो रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता पकड़े। साध्वी महालक्ष्मी सुबह बगीचे में जाकर कबूतरों को दाना खिलाती थी। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शेष समय वह अध्ययन और आध्यात्मिक चर्चा में व्यतीत करती थी। साध्वी महालक्ष्मी जिस बगीचे में जाकर कबूतरों को दाना चुगाती थी, वहां पर कई नौजवान युवक सुबह टहलने आते थे। एक दिन साध्वी महालक्ष्मी सुबह बगीचे में कबूतरों को दाना चुगा रही थी और नौजवान युवक इधर उधर टहल रहे थे। साध्वी ने कुछ सोचा और अचानक जोर जोर से हंसने लगी। सभी युवक हंसी सुनकर साध्वी के पास पहुंच गए और हंसने का कारण पूछने लगे। साध्वी बोली, मैं इसलिए हंसी कि जिस धरती पर तुम जैसे सजीले, सुंदर और बलिष्ठ नौजवान हो, वह धरती कितनी भाग्यशाली है। मेरी हंसी वास्तव में ईश्वर के प्रति आभार है। युवक यह सुनकर बहुत खुश हुए। साध्वी फिर से कबूतरों को दाना चुगाने में व्यस्त हो गई। फिर अचानक थोड़ी देर बाद वह जोर जोर से रोने लगी। उनका रोना देख सारे युवक बेचैन हो गए
और उनसे रोने का कारण पूछने लगे। साध्वी ने कहा, पहले तो मैं यह देखकर हंसी थी कि धरती पर कितने युवा हैं, लेकिन अब मैं रोई तो इसलिए कि सारे युवा सेवा की भावना से दूर हैं। यदि युवा अपनी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक कार्यों के साथ सेवा में करे तो जगत का कल्याण हो जाएगा। पर ऐसा न होते देखकर मेरे आंसू निकल आए। युवकों ने अपनी भूल स्वीकारी। साध्वी ने उन्हें प्रेरित किया कि यदि उनसे कोई बड़ी सेवा न हो सके तो वे प्यासे को पानी, परिंदों को दाना और मीठी बोली बोलकर ही सुकून पहुंचाएं। वस्तुतः युवावस्था की ऊर्जा को सद्कार्यों में लगाना आत्मिक शांति का वाहक तो बनता ही है, समाज को सकारात्मक परिणाम देकर उसकी उन्नति का मार्ग भी खोलता है। एक हरे भरे पेड़ पर बहुत सुंदर फूल और फल लगते थे। उसकी सुंदरता और संपन्नता के कारण बहुत सारे पक्षी उस वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहते थे। वृक्ष भी खुशी खुशी उन्हें आश्रय और भोजन देता था। आते जाते मुसाफिरों को वह शीतल छाया देता, जिसमें 2 घड़ी रुककर वे अपनी थकान दूर कर लेते थे। पेड़ के आसपास हमेशा रौनक लगी रहती थी और पेड़ को भी सभी की मदद करके खुशी भरा एहसास होता था। समय गुजरने के साथ साथ पेड़ पर नए पत्ते और फल फूल आने कम हो गए। ऐसा होने पर पक्षियों ने पेड़ पर आना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि पेड़ पर अब हरियाली नहीं है और शाखाएं भी सूख गई हैं। छाया न रहने पर मुसाफिरों ने भी वहां रुकना बंद कर दिया। पेड़ दुखी हो गया। वह सोचता कि उम्र भर मैं सभी की मदद करता रहा, किंतु अब शायद मेरी मृत्यु का वक्त नजदीक आ गया है। अब मैं किसी के काम ना आ सकूंगा। एक दिन एक संत उधर से गुजरे। वे सिद्धि प्राप्त थे। उन्हें पेड़ के दुख का एहसास हुआ। उनके द्वारा पूछने पर पेड़ ने अपनी पीड़ा बयान की। आजीवन मुझसे पशु, पक्षी और मनुष्य लाभान्वित हुए, किंतु अब मैं किसी के काम का नहीं रहा। कुछ लोग तो मुझे काटने की बात कर रहे हैं। तब संत बोले, तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो। जीवन भर सभी को सहायता करने वाले तुम कट जाने के बाद भी लकड़ी के रूप में अनेक कार्यों में काम आओगे। यह नई बात सोचकर पेड़ खुश हो गया और मन की इस खुशी से उसके तन पर पुनः हरियाली आ गई और उसकी रौनक पूर्ववत हो गई। कथा का सार यह है कि यदि सोचने का नजरिया बदल लिया जाए तो न केवल समस्या निराकृत होती है, बल्कि कई बार प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। ब्राह्मण को चतुराई से मिला अपना धन। एक ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था। उसने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले खर्चे के लिए कुछ धन अपने पास रखकर अपना बाकी धन अपने पड़ोसी नगर सेठ के पास जमा करवाया और कहा कि वह तीर्थ यात्रा से लौटने पर वापस ले लेगा। कई वर्ष के पश्चात ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौट। जब उसे अपने धन को आवश्यकता हुई तो वह नगर सेठ के पास अपना धन वापस लेने के लिए पहुंचा। नगर सेठ ने धन वापस करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर तुमने मेरे पास धन जमा करवाया है तो उसका प्रमाण दिखाओ। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, किंतु प्रमाण न होने के कारण राजा भी कुछ करने में असमर्थ था। ब्राह्मण को एक उपाय सूझा जिससे नगर सेठ बिना कुछ कहे ही उसका धन वापस कर दे। ब्राह्मण ने वह उपाय राजा को बताया। राजा सहमत हो गया। अगले दिन राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण करते हुए राजा ब्राह्मण के घर के पास पहुंचा। ब्राह्मण अपने घर के बाहर खड़ा था। राजा ने ब्राह्मण को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और उन्हें आदर सहित अपने रथ पर बिठा लिया। ब्राह्मण का पड़ोसी नगर सेठ यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि राजा तो ब्राह्मण का बहुत आदर सम्मान करता है। यदि ब्राह्मण ने राजा को मेरी शिकायत कर दी तो मुझे दंड मिल सकता है। इससे बचने के लिए यही उचित होगा कि मैं ब्राह्मण का धन लौटा दूं। अगले दिन नगर सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा और क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित उसका धन लौटा दिया। सार यह है कि जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास अपनी सच्चाई का सबूत नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में काम निकालने के लिए सीधेपन की राह छोड़कर चतुराई का मार्ग अपनाना जरूरी होता है। घी जब सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। घायल होने पर भी थी मन में जीत की लगन। घटना सन 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी का मैच चल रहा था। पंजाब रेजिमेंट का एक खिलाड़ी अपने प्रभावशाली ढंग से दर्शकों का मन मोह रहा था। ये देख विपक्षी टीम के एक खिलाड़ी के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने अवसर पाते ही चतुराई के साथ उस खिलाड़ी को घायल कर दिया। वह खिलाड़ी घायल होते ही मैदान से बाहर चला गया, किंतु अगले कुछ ही मिनटों में पट्टी बांधकर फिर से मैदान में खेलने के लिए हाजिर हो गया।
आमना सामना होने पर उसने प्रहार करने वाले खिलाड़ी से कहा, मैं बदला लिए बिना नहीं रहूंगा, तुम देख लेना। यह सुनकर उस खिलाड़ी के मन में भय बैठ गया कि वह खिलाड़ी भी अवसर पाते ही उस पर चोट करेगा। अत वह संभल कर खेलने लगा। घायल खिलाड़ी के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसके खेल में और अधिक पैनापन आ गया। उसने विपक्षी टीम पर एक के बाद एक 6 गोल कर दिए और अपनी टीम को जीता दिया। खेल समाप्त होने पर वह प्रहार करने वाले खिलाड़ी के पास जाकर बोला, तुमने मुझ पर वार करके मुझे बदला लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी भावना से मैंने 6 गोल किए और अपना बदला पूरा किया। ये घायल खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जो आगे चलकर हॉकी के जादूगर की उपाधि से अलंकृत हुए। अत व्यक्ति या प्रकृति प्रदत्त प्रतिकूलताओं से निराश न होते हुए उन्हें ही आगे बढ़ने का जरिया बना लिया जाए तो बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। प्रलोभनों के आगे नहीं झुका मराठा सेनापति। इब्राहिम गार्दी मराठा तोपखाने का सेनापति था। एक बार युद्ध भूमि में उनके शिविर में एक सैनिक आया और उन्हें सलाम कर बोला, हुजूर, मैं बादशाह अहमद शाह अब्दाली का दूत हूं। उनकी ओर से आपके लिए एक पैगाम लाया हूं। यदि आप युद्ध में उनका साथ देंगे तो आप न सिर्फ अपने मजहब की खिदमत करेंगे बल्कि ऊंचे ओहदे और अतुलित धन संपत्ति से नवाजे जाएंगे। फिलहाल उनकी तरफ से यह तोहफा कबूल करें। यह कहते हुए अशरफियों से भरा एक थैला उसने गार्दी के पैरों के पास रख दिया। गार्दी ने यह सुनते ही क्रोध से लाल पीला होकर कहा, यदि तुम दूत न होते तो तुम्हारा सिर यहीं कलम कर देता। तुम इस मुल्क के ही नहीं दीन के भी दुश्मन हो। मुझे एक विदेशी लुटेरे अब्दाली का साथ देने के लिए तोहफा दे रहे हो, जिसने हजारों निर्दोष लोगों का निर्दयता से कत्ल करवा दिया। तुम इसे मजहब की खिदमत कहते हो। अपने वतन के साथ गद्दारी को मैं मजहब और दीन के साथ गद्दारी मानता हूं। गार्दी म्यान से तलवार निकालते हुए बोले, उठा ये अशरफियां और मेरी तलवार तुझ पर बिजली बनकर गिरे, इससे पहले ही यहां से चला जा। दूत भयभीत हो अशरफियां उठाकर भाग गया। इब्राहिम गार्दी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपनी वतन प्रस्ती से कभी समझौता नहीं किया। उनके नेतृत्व में मराठा तोपखाने ने अहमद शाह अब्दाली की सेना पर कहर बरपा दिया। वस्तुतः देशभक्ति का ऐसा जज्बा यदि देश के प्रत्येक नागरिक में हो तो देश की सुरक्षा व विकास सर्वथा सुनिश्चित हो जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरदार भगत सिंह व उनके साथियों के योगदान से सभी लोग वाकिफ हैं, लेकिन ज्यादातर लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि देश के लिए बलिदान देने का उनके मन में किस कदर उल्लास था। 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई थी। अदालती फैसले में फांसी का दिन 24 मार्च तय किया गया था। फांसी का राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और लोग सड़कों पर निकल आए। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि एक दिन पहले ही तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लिहाजा 23 मार्च शाम के वक्त ही आनन फानन में इन तीनों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया गया। संतरी को भेजकर तीनों को कालकोठरी से बाहर लाया गया और फांसी के तख्त तक ले जाने से पहले नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण किया गया। बताया जाता है कि परीक्षण के समय उनका रक्तचाप सामान्य था, उनके चेहरों पर रौनक थी, होठों पर मुस्कान सजी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शरीर का वजन किए जाने पर उन तीनों का वजन बढ़ा हुआ था। सामान्यतः फांसी की सजा पाने वाले लोग तनाव में दुर्बल हो जाते हैं और उनका वजन घट जाता है, लेकिन यहाँ देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने का भाव था, इसलिए वजन उत्साह में बढ़ चुका था। भगत सिंह और उसके साथियों ने देश के लिए जो बलिदान दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर कभी देश के लिए जान की बाजी लगाने का मौका आए तो हमारे मन में उल्लास होना चाहिए, न कि तनाव। मांसाहार की ठुकरा वीर्यता दी संस्कार की। एक बालक हाई स्कूल में पढ़ता था। वह अपने कुछ मित्रों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उनके बातों के सामने घर वालों की बातों का असर भी कम होता था। इन्हीं मित्रों ने एक दिन उसे मांसाहार का न्योता दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका परिवार शाकाहारी था। लेकिन उसके मित्र तो उसके पीछे ही पड़ गए। मित्र उस बालक को समझाते कि मांसाहार नहीं करने से मनुष्य कमजोर हो जाता है, अंग्रेज मांसाहारी हैं, इसलिए भारत पर शासन कर रहे हैं आदि। धीरे धीरे उस बालक पर उनकी बातों का असर होने लगा और अंततः एक दिन उसके मित्रों ने उसे मांसाहार लेने के लिए राजी कर लिया। उसके मित्रों ने शाम को एक मांसाहारी ढाबे पर इकट्ठा होकर
मांसाहार भोजन करने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने हाँ कर दिया। मित्रों के दबाव में उसने हाँ तो कर दिया, किंतु उसे पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर ग्लानि से भर गया कि सात्विक प्रकृति के माता पिता को जब इस बात का पता चलेगा तो जीवित रहते हुए उनकी दशा मृतक के समान हो जाएगी। एक ओर मित्रों की दलीलें थीं कि मांसाहार जरूरी है और दूसरी ओर माता पिता के संस्कार। बहुत सोच विचार और गंभीर मंथन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माता पिता को धोखा देना बहुत बुरा है, क्योंकि वे जीवन दाता हैं। इसलिए वह माता पिता के कहे अनुसार ही चलेगा और उनके दिए संस्कारों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेगा। यह तय करते ही उसके मन से मांसाहार का विचार सदा काल छूट गया। अगले दिन उसके मित्रों ने ढाबे पर न आने का कारण पूछा तो उसने मांसाहार लेने से साफ इनकार कर दिया। सार यह है कि अच्छे संस्कार, सत्य और ईमानदारी की राह बहुत कठिन होती है, किंतु उस पर चलने वाला आत्मिक रूप से सदैव सुखी रहता है। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुए। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी मां के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की मां ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। ये सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्हें सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी मां से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की मां बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं, कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूं कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी,
अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने ये बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हीन हंसने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। 19वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में एक माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। माँ का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च। अपने पुत्र को वह सदा सुसंस्कारों की शिक्षा देती थी। पुत्र भी माँ का आज्ञाकारी था। माँ बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। पुत्र अपनी माँ के कष्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी माँ को सभी प्रकार के सुख दूं। एक दिन पुत्र ने माँ से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं, तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। ये सुनकर माँ बोली, बेटा, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा है। पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने हैं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवाखाना खुलवाना, गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, यही मेरे लिए गहनों के समान होगा। माँ की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा। वह पुत्र था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और माँ थी भगवती देवी। वीर सिंह गांव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है। कथा का सार यह है कि स्वयं की सज्जा से अधिक समाज को संवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज एक सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करता है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्रायः अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी। यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता
तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासुओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्रायः रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही माना जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा अता पता नहीं था। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिति में हूं। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते, उनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः उनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उपन्यासकार डा क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम 2 क्रोनिन बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था। अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निधन पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थीं। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे, हमसे कम दिल में दया तो थी। उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए, अब मनुष्य ही नहीं रहे। पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डा क्रोनिन को आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो। व्यक्ति धन से नहीं मन से धनी होता है। तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवीयता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, वह स्वयं भी भीतर खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संस्कारशीलता बलि छड़ चुकने के बाद ही होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। अनेक बौद्ध मठ स्थापित हो चुके थे। सभी मठों में योग्य आचार्य व कुलपित की नियुक्ति की जानी थी, ताकि वे बौद्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आचार्य व कुलपति की नियुक्ति में उनके ज्ञान और विवेक के अतिरिक्त उनकी परहित रुचि को भी विशेष रूप से परखा जाता था, क्योंकि मठ सामूहिक हितों को प्रमुखता देते थे। एक बड़े बौद्ध मठ के लिए योग्य कुलपति की नियुक्ति उन दिनों चर्चा का विषय थी। उस बौद्ध मठ के आचार्य ज्ञान और विवेक के धनी मोदगल्यायन थे। कुलपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे, किंतु चुनाव तो एक का ही करना था। अतः तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मोदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिए। संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहां आ पहुंचे। मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुके। एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटों पर से कूदकर रास्ता पार किया, तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा ताकि मार्ग दूसरों के लिए निष्कंटक बन जाए। आचार्य मोदगल्यायन ने छुपकर यह देखा। यह सब देखकर आचार्य मोदगल्यायन ने इस तीसरे उम्मीदवार को यह कहते हुए कुलपित घोषित किया कि मठ में सत्प्रवृत्तियों को परंपरा वही डाल सकेगा जो सभी का ध्यान रख सके और अपने आचरण से प्रेरणा देने की क्षमता रखता हो। कथा का सार यह है कि निजी हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता देने वाला ही सच्चा नेतृत्व करता होता है। एक गुरु और शिष्य तीर्थाटन हेतु जा रहे थे। चलते चलते शाम घिर आई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए। गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही सोते थे, इसलिए उनकी नींद जल्दी पूर्ण हो गई। वे शिष्य को जगाए बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। चूंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए मेरे शिष्य को डसने का प्रयोजन है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मन, आपके शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी। मुझे उससे बदला लेना है। अकाल मृत्यु होने पर मुझे सर्प योनि मिली है। मैं आपके शिष्य को डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा।
क्षण भर विचार के उपरांत गुरुजी बोले, मेरा शिष्य अत्यंत सदाचारी व होनहार होने के साथ ही अच्छा साधक भी है। फिर तुम उसे मरकर विश्व को उसके ज्ञान और प्रतिभा से क्यों वंचित कर रहे हो? स्वयं भी इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सर्प का निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव को रखते हुए कहा, मेरे शिष्य की साधना अभी अधूरी है। उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, जबकि मेरे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। मेरे नाश में किसी की हानि नहीं है, अतः उसके स्थान पर मुझे 10 लो। गुरु का यह स्नेह देखकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। वस्तुतः गुरु की गुरुता न केवल शिष्य को ज्ञान देने में, बल्कि उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्ञान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म विषयक जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जिज्ञासुओं का जमावड़ा उनके आसपास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांत भी कई बार ऐसा होता था कि जिज्ञासुओं की ओर से प्रश्न आते रहते और स्वामी जी उन प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्दों में क्या रखा है स्वामी जी? उन्हें रटने से क्या लाभ होगा? तब स्वामी जी उसे प्रमाण सहित समझाने के उद्देश्य से नीच, जाहिल, मूर्ख आदि अपशब्दों से संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत आघात पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे। आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारे। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुतः शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्मभेदी होती है और मधुर वाणी मरहम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभाशीष मिलती है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद से रहते थे, कछुआ, हिरण और कौआ। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरणी बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूं, चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौआ बोला, हाँ दोस्तों, वही बैठे बैठे का खेल खेलकर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोली, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौआ गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेलकर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर हिरण, कौआ और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, परंतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने कपड़े में बांधकर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया। हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे।
वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है, और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था, और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और हमेशा भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया, और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे, पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया, और आज तो हद ही कर दी उसने। आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला, वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा,
क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा ये डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूं, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपये निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा, आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए। शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है। शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो
तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वहीन। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां-कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था। आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा। इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड्डत ढोगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे।
वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ जाता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी माँ से चिढ़ता था, उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल, तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूँ। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है, तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है, और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है, वह वहां गया तो देखा उसकी माँ वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर, जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया ढंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा।
लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा, तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया।
जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काट कर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब, कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम हैं। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया।
वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अध का चरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है।
कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर